मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं महावीर खान। मुस्तफ़ा शाह ने उठने की कोशिश की लेकिन कमजोरी के बायस उठ न सका। कुत्ते की धुन कभी सीधी नहीं हो सकती। खैर बताओ क्या सजा दूं तुम्हें? महावीर ने बड़े इत्मीनान से पूछा जैसे खाने का मेन्यू पूछ रहा हो। मुस्तफ़ा शाह ने खा जाने वाली नजरों से देखा। महावीर पुरस्कार सा मुस्कुराया। क्या हुआ? हैरान हुए कि मुझे ये सब कैसे पता चला? महावीर खुद ही बोला। मुस्तफ़ा शाह बस को घूर रहा था जैसे नजरों से खाने का इरादा हो। इसकी तरफ से कोई जवाब न पाकर महावीर ने सीटी बजाई तो कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। साजिद तुम आ गए। मुझे पता था तुम अपने बॉस को अकेला नहीं छोड़ोगे। ख़त्म करो इसको और चलो यहाँ से। साजिद को देखकर मुस्तफ़ा शाह की बाजें खिल गई लेकिन साजिद सपाट सा खड़ा रहा। अरे डियर अंकल ये आपका नहीं मेरा बंदा है। वैसा मानना पड़ेगा बहुत वफादार था आपका। लेकिन वो क्या है ना, बंदा पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। मैंने भी इसको पैसे देकर और कर्नल से बचाने का वादा किया तो इसने आपकी गुलामी को लात मारी। आपको क्या लगा कि इसने आपके कहने पे मेरे बारे में बताया था? सब ये मेरे लिए काम करता है और मेरे कहने पे जितना मैंने कहा आपको बता दिया। तुम्हें क्या लगा तुम मेरी बीवी को दोबारा से किडनैप करने का प्लान बनाओगे और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगा? अब तुम्हारा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। आज इस ज़मीन से एक और बोझ कम हो जाएगा। महावीर ने कहते इसका मुंह इतनी जोर से पकड़ा कि जबड़े की हड्डी चटक गई। महावीर चेयर से उठा, साजिद के हाथ से गन ली और मुस्तफ़ा की टांगों के बीच गोली मारी। मुस्तफ़ा शाह इतनी जोर से चिल्लाए कि इस सेल की दर दीवार लड़खड़ा गए थे। शेरू को बुला लो बाकी का वो देख लेगा। गन साजिद की तरफ फेंक कर कहता चला गया। साजिद मुस्कुराया। बस बहुत जलील किया था मुस्तफ़ा शाह ने इसको। अब इसकी बारी थी। सेल की एक दीवार में लगा दरवाज़ा खुला तो एक बड़ा सा शिकारी कुत्ता वहाँ से निकला। साजिद ने इसके पट्टे की रस्सी खोल दी। मुस्तफ़ा शाह ने इसको देखकर नफ़ी में सर हिलाया। मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे थे। इसको बड़े से कुत्ते को देखकर मुस्तफ़ा शाह का बदन लरज़ गया था। वो बैठा काँप रहा था। इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि उठ के भाग सके। 3 दिन से भूखा कुत्ता मुस्तफ़ा शाह पे टूट पड़ा था और मिनटों में इसकी बोटी बोटी खा खा गया। साजिद इत्मीनान से खड़ा देख रहा था और एक 40 साल आदमी था। पिछले 20 साल से मुस्तफ़ा शाह के साथ था। ड्रग्स और स्मगलिंग में इसका राइट हैंड था। लेकिन आज तक इसने इसने किसी की लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी क्योंकि इसकी भी बेटी थी। इसके दिल में अभी भी खुदा का खौफ था। अगर वो किसी की बेटी के साथ गलत करता तो वो सब इसकी बेटी के सामने आता। लेकिन स्मगलिंग करते वक्त ये भूल गया था कि वो किसी की बहन बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है इनको दलदल में डाल के। महावीर ने इसको बहुत पहले ऑफ़र की थी कि अपने बॉस का पता कर इसके साथ मिल जाए लेकिन वो नहीं माना। पर जब कुछ महीने पहले मुस्तफ़ा शाह की नज़र इसकी कम उम्र बेटी पे पड़ी तो उसको माफिया के काम से बाहर भेजकर इसकी बेटी को उठा लिया। इस पर साजिद ने कसम खाई थी कि वो मुस्तफ़ा शाह को नहीं छोड़ेगा लेकिन वो ये काम अकेला नहीं कर सकता था। इसलिए महावीर की मदद लेनी पड़ी। बहस बनने से पहले महावीर जवाहिर खान के साथ कर्नल अजहर से मिला था। इनको सब कुछ बता दिया और अपने इरादे भी। कर्नल भी अच्छी तरह जानते थे यहाँ पे किसी भी मुजरिम को इतनी आसानी से सज़ा कभी नहीं मिलती, खासकर रेप केस के मुजरिम को। इनकी मदद से महावीर की ट्रेनिंग थी। जब भी किसी का काम तमाम करना होता महावीर पहले कर्नल से इजाज़त लेता था। कर्नल के कहने पे महावीर लंदन शिफ्ट हुआ था। इस सब के साथ इसको अपनी स्टडी भी पूरी करनी थी और अपना बिजनेस भी करना था। पाकिस्तान में ना होकर भी महावीर को वहाँ की खबर रहती थी। आखिर पर उमर को भी इसने ना कर्नल के कहने पर ही इसने अपने साथ रखा था। महावीर वो काम कर रहा था जो कर्नल कानून के दायरे में रहकर नहीं कर सकते थे। जब महावीर ने आर्मी में अप्लाई किया था तो कर्नल ने फिजिकल प्रॉब्लम को मसला बनाकर महावीर को निकलवा दिया था। किसी बड़े मुजरिम को सज़ा देनी हो तो कर्नल सिर्फ महावीर को उसका नाम बताते थे। फिर इसके बाद वो इंसान इस दुनिया में दोबारा नज़र न आता था क्योंकि महावीर के नज़दीक बच्चे और बच्चियों को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाने वाले को जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। और इस सब में कभी भी महावीर का नाम नहीं आया था सिर्फ कर्नल की वजह से। आशिफ भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? आलिया जो अभी किचन से निकली थी आशिफ को आता देखकर रुक गई। वालेकुम सलाम भाभी, मैं ठीक हूँ। महावीर कहाँ है? आज आशिफ की तबीयत ठीक तो महावीर को मनाने चला आया। मिस्टर खान अभी अपने ऑफिस गए हैं, आप चले जाए। आलिया मुस्कुरा के कहती बाहर लॉन में चली गई। आशिफ जल तो जलाल तो पड़ता ऑफिस गया। अब जानता था जितना महावीर को गुस्सा है वो आशिफ का बिल्कुल लिहाज नहीं करेगा। नॉक करके दरवाज़ा खोला तो महावीर फाइल रैक के पास खड़ा कोई फाइल देख रहा था। दरवाजे की आवाज़ पे पीछे मुड़कर इसको देखा फिर से अपना काम करने लगा।
इसके तेवर देख कर आशिर ने थूक निकला। पहली बार आशिर ने इसे को छुपाने की गलती की थी और महावीर इसको दोस्ती के अव्वल रोज से बता चुका था कि जिस दिन आशिर ने कुछ छुपाया इससे फिर आशिक को कोई नहीं बचा सकता महावीर से। देख खान, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है, मुझे बताना चाहिए था, लेकिन यार मैं डर गया था। मुझे लगा था कि तुम सब परेशान हो जाओगे, इसलिए मैंने नहीं बताया। मैं सर्जरी करवाना चाहता था, लेकिन इसमें भी रिस्क था और मैं अपने दिन सर्जरी की वजह से कम नहीं करना चाहता था। जब मुझे पता चला तुम भाभी के साथ थे तो मैंने इसलिए नहीं बताया। आई एम सॉरी यार, आखिरी बार माफ़ कर दे, फिर कुछ नहीं छुपाऊंगा, पक्का। भाभी का मुंह दूसरी तरफ देखकर आशीष जल्दी से एक सांस में बोल गया। इसकी बात सुनकर भाभी ने फाइल वापस रख के इत्मीनान से चलता इसके पास आया। इसका चेहरा देखा आशिर को अंदाजा नहीं हुआ कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आशिर बेख्तियार 2 कदम पीछे हुआ। हमें परेशान नहीं कर हमें परेशान नहीं करना चाहता था, हाँ। इसका लहजा ऐसा था कि आशिर को लगा उसने यहाँ कर गलती कर दी। अभी आशिर कुछ कहता कि भाभी ने इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि आशिर का कान बंद हो गया। अभी तूने परेशान नहीं किया, हमें तेरी लापरवाही की वजह से जान जा सकती थी तेरी। तुझे डॉक्टर ने मना किया था सिगरेट पीने से, फिर क्यों पी? अभी आशीष इसे थप्पड़ से संभला नहीं था कि माँ ने जोरदार मुक्का इसके पेट पे मारा कि वो दर्द से धरा गया। इसको कराता देखकर माँ भी इत्मीनान से चलता जाके अपने चेयर पर बैठ गया। दर्द दर्द कुछ कम हुआ तो आशिक ने इसको देखा जो बड़ी मजे से सिगरेट हाथ में लिए इसको देख रहा था। आशिक मुंह बना के इसके सामने ही बैठ गया। तबीयत कैसी है? कश लेते महावीर ने पूछा था। ठीक ही थी, लेकिन आपकी मेहरबानी से ख़राब हो रही है, शुक्रिया। अपना कान चलाता आशिक जल कर बोला था। खोपड़ी के अंदर सारा कुछ हिल गया था। क्या इरादा है आगे? महावीर आगे होके बैठा। इनकी दोस्ती ऐसी थी। महावीर आशिक से बड़ा था और आशिक को बिल्कुल भाई की तरह ही अजीज था। महावीर कुछ भी कह लेता, आशिक को कभी बुरा नहीं मानता। वो दिल से महावीर की इज्जत करता था। वलीमा है मेरा अगले महीने। आशी का मुंह हुस बना हुआ था। शक्ल तो सीधी कर लो। भाभी ने सिगरेट सुलगा दे कॉफ़ी मंगवाई थी। ठीक है मेरी शक्ल, वरना तुम्हारे इस 2 किलो के हाथ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी शक्ल बिगाड़ने में। आशा ने फ़ोन के कैमरे में अपना चेहरा देखा था। तुम्हारी गलती है, मैंने नहीं कहा था बातें छुपाओ। भाभी का इत्मीनान अभी भी वैसा ही था। हाँ बस अब सारी ज़िंदगी तुम लड़ाका पप्पो की तरह तंज करते रहना। आशिक जो इसका इत्मीनान देकर जल भून गया था। तुमने काम ही ऐसा किया था, आशिक को चिढ़ाना और माफी मौका छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। जारो आना ही नहीं चाहिए था तुम्हारे पास। आशिक मसनूई गुस्से से कहते उठ गया। कॉफ़ी तो पी लो। भाभी ने रोका तो किस लिए? तुम्हारी कॉफ़ी तुम्हें मुबारक। जोर से दरवाज़ा बंद करके चला गया। इसके बच्चे जैसे अंदाज में माबिर हंस पड़ा। तुमने अच्छा नहीं किया बैठो मेरे साथ, अकेली शादी कर ली, कम से कम मुझे बता तो देते, मैंने कौन सा तुम्हें मना कर देना था। मिट्टू को मीना के साथ देखकर अलिया अब दुख से बोली। या मिट्टू सब छोड़ के इसके पास आया। अब वो बेचारा कैसे बताता कि शादी इसकी मर्जी से नहीं महावीर की मर्जी से हुई है। शादी करते वक्त तुम्हें याद नहीं आई थी? अलिया ने इसको उठा लिया। मीना भी इनको देखकर इस तरफ आ गई। वो बहुत प्यारी थी, देखो कैसे पीछे आ गई। जाओ मैं नहीं बोलती तुमसे। कफ़ी से कहते अलिया अपने मिट्टू को भी छोड़ दिया। पीछे खड़ा महावीर इसकी बातें सुनता मुस्कुरा रहा था। बिट्टू दोबारा उसके पास आया, लेकिन अली आपने उठाया नहीं तो बिट्टू बेचारा चुप करके वहीं बैठ गया। कितने दिन से अली ने इसको मिर्च नहीं खिलाई थी। भाभी ने मिट्टू की हालत देखकर लब दबाए। मीना भी मिट्टू के बिल्कुल सामने आकर बैठी तो अली आपका मुंह खुल गया। गुलाबी से गाल फैलाकर अलिया पीछे मुड़ी और एक कदम के फासले पे खड़े महावीर से टकराई। हाय अल्लाह, आंखों के सामने तारे नाच गए। आली मेरी जान ठीक हो? महावीर ने जल्दी से इसका माथा सहलाया। इसका सर इतनी जोर से महावीर के फुलाते सीने से लगा कि आंसू आ गए थे। महावीर ने इसकी आंखों में आंसू देखे तो जरा सा झुककर लबों से चुन लिए। अली आपने सांस रोक ली। इसका क्रोधित लफ्ज, इतनी गुर्बत अली आपकी जान मुश्किल में आ जाती थी। तुम ठीक हो अब? महावीर ने इसका चेहरा ऊपर किया तो वह हिला गई। आजकल तो वैसे भी इसके सामने बोला नहीं जा रहा था। इसको देखकर ही दिल मेरा थन की रेस की तरह भागने लगा था। अलिया आप कितना संभालती है अपने इस दिल को, जिसको देख के ही भागी हो जाता था। इसकी गुर्बत का ख्वाहिशमंद हो जाता। रही से एक असर इस शानदार शख्स की केयर, इसका प्यार और उसकी दिलकशी से मुस्कुराहट पूरी कर देती और अलिया अपने दिल को संभालती रह जाती। क्या हुआ, कहाँ खो गई? वहीं इसको सोचने में कुछ देकर महावीर ने इसको सहलाया। हाँ कुछ नहीं। अली आपने अपने धड़कते दिल को संभाला। अरे चलो मैं काम करने लगा हूँ, तुम भी पढ़ लो, फिर आज हम डिनर बाहर करने चलेंगे।
इसके बाद सुनकर अलियाब सर हिलाती अंदर की तरफ चली गई। दिल अभी तक धक धक कर रहा था। इसका इतना नॉर्मल रिएक्ट देखकर भाभी हैरान हुआ, वरना बाहर जाने का सुनकर तो वो उछल पड़ती थी। फिर ख्याल झटकता उसके पीछे चला गया। हाँ मामा, मेरी जिंदगी कहाँ हो तुम? ऑफिस से आते आशीष जोर से बोला। ठीक होते इसने ऑफिस जाना शुरू कर दिया था। हाँ मामा भी दोबारा से यूं जाने लगी थी। क्या हो गया शाह, आप इतनी जल्दी आ गए? खैरियत? इसके हाथ से लैपटॉप बैग लेती बोली। जी मेरी जिंदगी सब खैरियत है, तुम इसको छोड़ो और चलो। आशिर ने इसके हाथ से बैग लेके वहीं रख दिया। कहाँ जाना है? हाँ मामा उलझी। आशिर को इतना तो जान चुकी थी इसको बाहर का खाना ज़्यादा पसंद नहीं, फिर इसमें कहाँ जाना है? पता चल जाएगा, तुमने डिनर बनाया तो नहीं? आशिर ने फ़ोन पे कुछ टाइप करते पूछा। नहीं, लेकिन जाना कहाँ है वो तो बता दे। हाँ मामा झुंझुलाई। भाभी से बात करने के बाद आशिर ने इसको मनाया तो थोड़े नखरे दिखाकर और अपने लिए पुलाव बनवाकर हाँ मामा भी मान गई थी। चलो पता चल जाएगा। उसका हाथ पकड़ के ले गया। हाँ मामा नासब्री से इसको देखती रही, लेकिन वो सिर्फ मसरूफ सा ड्राइव करता रहा। कुछ देर बाद तो मामा को एक सैलून के पास ले गया। हाँ मामा नासब्री से उसकी सारी कार्रवाई देख रही थी। हेलो आशिर, मैं आपका ही वेट कर रही थी। एक खुश शक्ल सी लड़की उनको देखकर यहाँ आई। पूरा सैलून खाली था, बस दो लड़कियाँ थी। हेलो मिस रोजी, ये मेरी वाइफ है, आप इनको तैयार कर दें, मैं 3 घंटे बाद आ जाऊँगा। आशिर ने हमामा का तारुफ करवाते सूजी को 3 बड़े बैग दिए। मेरी ज़िंदगी तुम तैयार हो, मैं कुछ काम के करके आया। तुम्हारे लिए कुछ है तो तुम तैयार होगी ना मेरे लिए? आशिर इतनी मान से बोला कि हमामा ने इस बात में सर हिला दिया। आशिर इसका गाल थपक चला गया। आहिस्ता आहिस्ता मौसम बदल रहा था। बर्फबारी नहीं होती थी तो ठंड भी कम थी, लेकिन जिस दिन बारिश होती ठंड भी बढ़ जाती। सूरज आसमान पे हल्की सी लाली छोड़ता चला गया था। दरख्त भी सुकून में थे। अंधेरा हर सू फैल रहा था। महावीर का पैलेस भी इस चांदनी से अंधेरे में डूब रहा था, लेकिन इसका कमरा खूब रोशन था। भाभी टांगे टेबल पर फैलाए लैपटॉप गोद में रख के बैठा था। साथ ही अलिया बैठी अपनी बुक पे झुकी लिख रही थी। कुछ देर पहले ही भाभी ने इसको क्वेश्चन समझा दिए थे और वो खुद कर रही थी। कल इसका टेस्ट था तो उसको मौत नजर आ रही थी ये सवाल देखकर। सेमेस्टर खत्म होने वाला था, लेकिन अलिया अभी भी बुक्स को देखकर पूरे पूरे मुंह बनाती थी। प्लीज़ बस करें ना, अब मैं थक गई हूँ। मुस्किन से सूरत बना के बोली। हाँ ठीक है, तुम ये क्वेश्चन 5 बार प्रैक्टिस करो, फिर बस करते हैं। वो भी इसकी रग रग से वाकिफ था। क्या 5 बार? क्या हो गया आपको? मैं इतनी देर से पढ़ रही हूँ और इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अभी से फिर से करूँ? नहीं प्लीज़, मुझसे नहीं होगा ना, मैं कल टेस्ट से पहले कर लूँगी। पहले रोज से कहती आखिर में रिक्वेस्ट करने लगी। नहीं, मैंने एक बार कह दिया ना, जब तक ये कर नहीं लेती तुम कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। वो उसको किसी रिक्वेस्ट को खाते में न ला रहा था। प्यार से वो पढ़ती नहीं थी, इसलिए थोड़ी सख्ती करनी पड़ती थी, लेकिन वो भी कहाँ डरती थी। देखिए प्लीज़, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ये देखिए मेरी आंखें बंद हो रही हैं। ओह ओह, ये मैं सो गई। मासूमी से कहती आंखें बंद करके सोफे की कुर्सी से टेक लगा के सो गई। इसके मासूम से नाटक पे कैफ लगाने को दिल किया, लेकिन बड़ी मुश्किल से खुद पे कंट्रोल किया। वो तो वैसे ही नहीं डरती थी, हंसने से इसको शय मिलेगी। अलिया, मैंने कह दिया ना, ये करना है मतलब करना है, वरना बात नहीं करना मुझसे। बड़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल करके मुस्लिम नाराज़गी से बोला। वरना तो दिल तो करा था इस मासूम को खुद में छुपा ले, जो अपनी प्यारी प्यारी हरकतों से इसकी दुनिया में रौनक लाई थी। क्या है भाई, आप फ़ौरन धमकी देने लग जाते। कर रही हूँ ना मैं। फट से आंखें खोल के जल्दी जल्दी करने लगी। इसकी नाराज़गी में तो वैसे जान पे बन आती थी। हाँ तो मेरी जान, धमकी के बगैर तुम मानती कहाँ हो? वो भी अपनी जानलेवा अंदाज से मुस्कुराया। अली आपने मुंह बनाया। आधे घंटे बाद से सवाल हो गए तो बॉक्स ऐसे पीछे की जैसे अछूत हो। जल्दी से उठती बेड पे चली गई कि भाभी दोबारा से कुछ करने को ना कहते, लेकिन वह माँ से अपना काम कर रहा था। काफ़ी देर बेड पे लेटी करवटें बदलती रही, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। भाभी की बाहों में सोने की आदत जो हो गई थी। कंफर्ट से सर निकाल के उसको देखा जो अभी भी अपने काम में बहुत मगन था। फिर मुंह बना के लेट गई। अब कैसे कहे इसको कि यहाँ आ जाए। महावीर कर तो अपना काम कर रहा था, लेकिन इसकी हर हरकत देख रहा था। जानता था कि वो भी इससे प्यार करने लगी है, लेकिन मान नहीं रही। इसका चेहरा, इसकी आंखों में नजर आने वाली चाहत के रंग कुछ भी महावीर की नज़रों से ओझल नहीं था। फिर 5 मिनट में काम समेट कर उठा और इसके पास किया, लेकिन एक साइड पे लेट गया। अलिया भी इंतज़ार करती रही कि कब इसका सर वो अपने सीने पर रखेगा, लेकिन शायद वो भी इसको आज तड़पा रहा था। काफ़ी देर तक जब कोई हरकत ना हुई तो अलिया ने थोड़ी सी आँख खोल कर इसको देखा। आँखों पे बाजू रखे पता नहीं सो रहा था फिर जाग रहा था।
अलिया अब अंदाज़ा न लगा सकी, फिर आहिस्ता से सरक कर इसके करीब हुई। बहुत आराम से उसका बाजू आंखों से उठाकर तकिए पे रखा। वहाँ भी बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल करके लेटा था। एक नज़र इसको देखा, आराम से अपना सर इसके सीने पर रखकर बाजू इसके गिर्द बांधे और सुकून से आंखें मूंद गई। भाभी ने आंखें खोलकर अपने सीने पर इसका सर देखा, फिर इसके बालों पर लपकते इसको गोद में बींच किया। 3 घंटे में आशा ने अपना सारा काम ख़त्म किया। कल का पूरा दिन इसने हमामा के साथ गुजारना था, तो आज काम ख़त्म किया। कुछ काम जैक जैक को दिया, फिर हमामा के लिए कुछ लिया। अपना तमाम इंतज़ाम अच्छी तरह से खुद चेक किया। आज वो किसी भी तरह की कमी नहीं रहने देना चाहता था। इसकी वजह से हमामा बहुत रोई थी। आज इसको हर इस आंसू का मदावा करना था। पूरे 3 घंटे बाद सैलून पहुंचकर हमामा को बाहर आने का कहा। 10 मिनट बाद हमामा बाहर आई दिखाई दी। आशिर की तो कुछ पल के लिए सांस ही रुक गई थी। हमामा को नीचे आते देखकर आशिर की सांसें रुक गई। वो तो कोई आसमान से उतरी हुई परी लग रही थी। ब्लड रेड कलर की फुल मैक्सी में, जिस पे यूँ लग रहा था कि गुलाब के फूल रखे हों। गले में नफीसा डायमंड का नेकलेस, कानों में छोटे छोटे टॉप्स, गोल्डन बालों को हल्का सा कर्ल करके एक खूबसूरत से क्राउन लगाया हुआ था। ब्यूटिशियन के महारत से किए गए मेकअप ने इसके नकुश को मजीद उभार दिया। आशिक तो दिल थाम के रह गया था। सहज सहज की चलती वो सीधा आशिक के दिल में उतर रही थी। आशिक बगैर पल के छिपाए जब तक इसको देख रहा था कि हमामा इसके पास पहुंच गई। कहाँ खो गए शाहजी? हमामा की मीठी सी आवाज़ इसके कान में गूंजी। वल्लाह लड़की जान लोगी क्या शाहजी की? फेंकता सा लहजा हमामा खिलखिलाई। आशिक तो बस देखता रह गया। चल नहीं, यह रात यहीं बसर करनी है। हमामा ने इसकी आंखों के सामने हाथ लहराया तो होश में आया। चले, मेरी ज़िंदगी एक खूबसूरत सा सरप्राइज़ आपका इंतज़ार कर रहा है। आशिक़ ने बहुत मोहब्बत से कहते एक सिया पट्टी इसकी आंखों में बांधी। हमामा मुस्कुराती इसके साथ बैठी आने वाले लम्हों को सोच रही थी। सोच कर ही खुशी हो रही थी। आशिक़ इसकी ज़िंदगी में आने वाला पहला मर्द और आखिरी भी। बचपन से बहुत शरारती थी। हर किसी से पंगे लेती थी, लेकिन कभी भी किसी भी लड़के से फ्रेंड नहीं हुई थी। आशिक़ वो पहला इंसान था जिससे हमामा ने खुद बात की थी, वरना कभी किसी लड़के की तरफ देखा तक नहीं था। वो जितनी भी मॉडर्न सही, लेकिन अपनी हुदूद अच्छी तरह जानती थी। वैसे भी नुसरत बेगम ने इसकी तरबियत ही ऐसी की थी कि वो निकाह से पहले लड़का लड़की के हर तरह के ताल्लुक को गलत ही कहती थी। इसकी नज़र में निकाह से पहले ये सब हराम था, और ठीक ही तो थी इसकी सोच। आजकल के लड़का लड़कियां रात के अंधेरों में छिपकर बातें करते, और जब कोई पूछे तो ये कहते थे कि हम कौन सा कोई गलत बात करते हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। आपको समझदार है, अगर ये काम अच्छा है तो रात को सबसे छुप कर क्यों किया? दिन में सबके सामने एक नामहरम से बात करवा कर ये ठीक है, तो आप खुद जानते ये गलत है, इसलिए तो सबसे छुप कर किया जाता है। हम सबको बस इतना याद रखना है कि जो हमारा नसीब है वो हमें मिल ही जाना है जब अल्लाह चाहेगा। अगर हम खुद किसी नाजायज़ तरीके से लेने की कोशिश करेंगे तो इसकी बरकत को कम करते जाएंगे। कभी देखा है कि कुछ लोग पसंद की शादी के बावजूद भी खुश नहीं होते, क्योंकि वो शादी से पहले ही सारे सुकून और बरकतें नाजायज़ तरीके से ले चुका होता है। अब किसी से या चाहे मंगेतर से फ़ोन पे बात करते हैं, तो ये ना भूलें कि जो गलत और हराम है वो है आपकी दलीलों से बदल दी जाएगा। आप जितना आप नाजायज़ तरीके से लेंगे, इतने ही इसकी बरकत इसके सुकून को खो देंगे। लेकिन अगर आप नाजायज़ छोड़ देंगे, जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया है वो छोड़ देंगे, अल्लाह के लिए तो यकीन करें, अल्लाह पे वो कुछ अरसे बाद आपको जायज़ तरीके से दी जाएगी। आप जानते हैं अल्लाह कितना गैरतमंद है, वो किसी का कुछ नहीं रखता। सदका दो तो 10 गुना करके वापस करता है। सो आप नाजायज़ तरीके से सुकून लेना छोड़ दें, इस यकीन के साथ कि अल्लाह इसको जायज़ तरीके से आपके नसीब में लिख देगा। हम अमन ने इस यकीन के साथ सिर्फ एक बार आशी से बात करके इसका फैसला अल्लाह पे छोड़ दिया था, और आज इस फैसले का अजर इसको मिल रहा था कि आशिर इसका महरम बन गया था। अल्लाह ने इसके दिल में मोहब्बत डाली थी सिर्फ इसके महरम के लिए, जो सिर्फ इसका था। बेशक अल्लाह के बनाए हुए पाक रिश्तों में ही लज्जत है। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद गाड़ी रुकी तो हम अमन ने सोचों को झटका। हम कहाँ आए हैं शाह? हम अमन ने पट्टी उतारनी चाहिए। रुको मेरी ज़िंदगी, बस कुछ मिनट। आशिर ने इसका हाथ पकड़ कर इसको बाहर आने में मदद की। हमामा चेहरे पर बहुत खूबसूरत सी मुस्कान लिए आशिर का हाथ पकड़कर उसके साथ चल रही थी। जब आशिर का रुका, इसको एक जगह खड़ा किया। जब मैं कहूँ तो पट्टी खोलना। आशिर इसका हाथ छोड़कर 2 कदम पीछे हुआ। शाह कहाँ गए? मैं पट्टी खोल रही हूँ। कुछ देर तक इसकी आवाज़ नहीं तो हमामा ने खुद ही पट्टी खोल दी।
जैसी पट्टी खोली हमामा पर फूलों की बारिश हुई। हमामा की मुस्कुराहट गहरी हुई। सामने नजर पड़ी तो होठों के सामने आंखें भी मुस्कुराने लगी। आशिर एक घंटे मोड़ इसके सामने बैठा था। इसके चेहरे की मुस्कुराहट भी देखने वाली थी। हमामा ख्वाब सी कैफियत में देख रही थी। आशिक के पीछे नीला समंदर, एक टेबल डिनर के लिए सेट थी और कुछ ही दूर तक लाइटों से रास्ता बना था जो एक छोटी सी हट टाइप जगह तक जा रहा था। वहाँ एक फ्लोर बेड था जो फूलों से सजा था। रात के इस वक्त लाइट्स की मध्यम रोशनी, हल्की हल्की हवा, लहरों का हल्का सा शोर और पुरफसूल माहौल का हमामा का दिल धड़का। इसने ये सब नहीं सोचा था। शायद ये सब हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात, इससे बोला नहीं जा रहा था। ये सब शाह की ज़िंदगी के लिए। जानता हूँ तुम मुझे माफ़ कर चुकी हो, अब तुम्हें मुझसे कोई गिला नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ये सब करना था। मैं जानता हूँ मेरी वजह से तुम्हें बहुत दुख पहुँचा है। मेरी वजह से बहुत आंसू आए हैं तुम्हारी आंखों में। अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, लेकिन तुम्हें दुख देकर मैं तुमसे ज़्यादा तकलीफ में था। मैं तुमसे दूर नहीं जाना चाहता था। बहुत मुश्किल था तब मैं तुमसे नफरत का दावा करता था अपनी बातों से, अपने अल्फाज से। मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी। तुम्हें मैं सब कहकर मैं खुद को याद दिलाता था। इस सब के लिए मैं बहुत सॉरी हूँ। आइंदा ऐसा भूल कर भी नहीं होगा। आज यहाँ इस वक्त में इस समंदर में, इस आसमान, इस फिजा, यहाँ मौजूद हर चीज़ को गवाह बनाकर ये इकरार करता हूँ कि मैं हाशिर शाह, हमामा हाशिर शाह से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। जो मेरी बीवी है, मेरी महरम है, मेरी ज़िंदगी है। ना तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में कोई था, ना तुम सो बात कोई होगा। तुमसे मैं हूँ। आई लव यू मेरी ज़िंदगी। विल यू। खूबसूरत सा ब्लैक रोज़, मम्मा का फेवरेट, हाथ में लिए बहुत खूबसूरती से अपने दिल की बात कही। हाँ मामा तो बस इस इंसान को देख रही थी जो अपनी हर गलती को कबूल करता, इससे माफ़ी मांगकर अपना दिल खोलकर इसके सामने रख रहा था। आहिस्ता से हाथ बढ़ाकर इससे रोज़ लिया। आशिक की मुस्कुराहट गहरी हो गई। इसको इस यहाँ की खामोशी मिल गई। हम मामा भी इसकी तरह इसके सामने नीचे बैठी, फिर मुस्कुराते हुए इसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं हमामा हाशिशा आज पूरे दिल से इकरार करती हूँ कि मैं अपनी शादी से इश्क करती हूँ। ना आपसे पहले कोई था, ना कोई होगा। आप मेरी ज़िंदगी में आने वाले पहले और आखिरी मर्द हैं, और अब मेरी ज़िंदगी है और आप मेरी ज़िंदगी हैं। बहुत मोहब्बत से कहते इसका हाथ लबों से लगाया था। आशिक ने इसके माथे पे मोहब्बत, एहतराम और हकीकत से लब रखे थे। हम मामा सुकून से आंखें बंद करके इसका लम्ब महसूस कर रही थी। बाकी सब अपनी जगह, लेकिन मेरी शर्त है। वहाँ से उठ के समंदर के पास जाती बोली थी। वो लंदन के एक बीच पे थे। यहाँ लोग कम कम ही होते थे और रात के इस वक्त तो इक्का दुक्का ही होते। कौन सी शर्त? आशिक जल्दी से इसके सामने आया तो हम मामा का कदम रुक गए। फिर शरारत से उसको देखकर बोली, सारे नखरे मैं करूँगी, गुस्सा भी मैं करूँगी, रूठूँगी भी मैं, और आप मेरे नखरे उठाएंगे, मेरा गुस्सा भी बर्दाश्त करेंगे और मुझे मनाएंगे भी। बोले मंजूर है? वाह मेरी ज़िंदगी तो बहुत चालाक है। आशिक ने इसकी तरफ कदम बढ़ाए तो वो पीछे हुई। देख ले, मान सकते हैं मेरी शर्त? अगर नहीं तो? मामा ने मुस्कुराहट दिखाई तो आशिक आई बूझ का है तो मैं पाकिस्तान चली जाऊंगी मम्मा के पास। हाँ, मामा ने शायद धमकी दी थी। हाँ हाँ, ऐसे कैसे चली जाओगी पाकिस्तान? आशिक ने कमर से पकड़ के अपनी तरफ खींचा था। खामोश सी फिजा में हमामा की हंसी थनकी। शाह जी, आप मुझे रोक नहीं सकते। शाह की ज़िंदगी, अब तुमने शाह को जाना ही कितना है। आशिक भी जानलेवा अंदाज में मुस्कुराया था। जानती हूँ मैं आपको शाह जी, हमामा जताकर बोली। जो नहीं जानती वो आज रात आज जान जाओगी। आशिक ने कहते झटके से इसको बाहों में उठा लिया था। अच्छा, क्या जान जाऊंगी? हमामा ने बाजू उसके गिर्द हमारे किए थे। ये कि शाह अपनी ज़िंदगी से कितना प्यार करता है। और आशिक ने सरगोशी की तो हमामा सर झुका गई। चेहरा सुर्ख हुआ, पलकें लरस गई थी। जोर से इसका कॉलर मुट्ठी में जकड़ा था। इसकी हालत पे हाशिर हंसा। क्या हुआ? शाह की ज़िंदगी इतने में बस हो गई? अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। इसको नीचे उतारा तो सर झुका हुआ था। गुलाबी चेहरा मज़ीद गुलाबी हो रहा था। आप बहुत बुरे हैं शाह जी, हमामा खफी से बोली। ये सब तो आप कल के लिए रखे, फ़िलहाल खाना खा लें। आशिर ने लौ देती नज़रों से उसको देखा। हमामा चेहरा झुकाए खाना खाने लगी, जैसे इससे ज़रूरी कुछ था ही नहीं। खा कम रही थी, सिर्फ चम्मच ही हिला रही थी। आशिक की पुरतपिश नज़रें इसकी धड़कन बढ़ा रही थी। आशिक पहली बार इसके करीब ना आया था अपना, लेकिन पता नहीं क्यों आज दिल अलग ही लेप में धड़क धड़क रहा था।
आशीष सुकून से बैठा इसको बेसुकून कर रहा था। चंद लुकमे खाने के बाद मामा की बस हो गई थी। वहाँ से उठकर समंदर के पास आ गए। रात के इस वक्त समंदर भी अलग ही नज़ारा पेश कर रहा था। दूर तक फैला नीला समंदर बहुत गहरा था और पुरसुकून भी। कुछ देर पहले नजर आने वाली लहरें भी सुकून में थी। सियाह आसमान पे हजारों सितारों के बीच नजर आता चांद अपनी चांदनी इस नीली सतह पर ढलता इस मंजर को और भी सहर अंगेज बना रहा था। हमामा नजरें आसमान की तरफ किए चांद को देख रही थी। क्या सोच रही हो? आशिर ने कब इसको सार में लिया इसको पता न चला। चांद कितना हसीन है ना। हमामा की नजरें अभी तक वही थी। मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। आशिर ने सरगोशी की। फिल्मी डायलॉग था। हमामा ने मुंह बनाया। तुम्हें मेरी फीलिंग्स फिल्मी डायलॉग लग रही हैं? आशिर ने इसका रुख अपनी तरफ किया। हमामा मुस्कुराहट दबाती सर हिला गई। तो फिर क्या ख्याल है एक रोमांटिक फिल्म न दिखा दूँ तुम्हें? कहते ही आशिर ने इसको उठा लिया। शाह क्या करें छोड़े मुझे। हमामा मचली। इतनी जल्दी नहीं मेरी जान। पहले तुम ये तो जान लो कि मेरी फीलिंग्स डायलॉग नहीं है। सुबह से पहले आज़ादी नहीं मिलेगी। बहकते बोझल से लहजे में कहते इसके लब कैद किए थे। हमामा ने मजामत ने की। बाकी मुझसे पूरी ना हो सकी साकी होठों पे होठ रख दिए थे इसने। चाँद की चाँदनी दोनों को अपनी रोशनी से भिगो रही थी। आशा ने बहुत मोहब्बत से इसको बताया था इसकी फीलिंग्स क्या है। हमअम्मा तो बस इसकी मोहब्बत महसूस कर रही थी। इसके लम्स पे नरमी थी, अपनायत थी, मोहब्बत थी। इनसे शर्माता चाँद भी अपनी चांदी के साथ बादलों की ओट में हुआ था। मिस्टर महावीर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपकी वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया है। मिस जूलिया सख्त गुस्से में महावीर के ऑफिस आई थी। मिस जूलिया लास्ट वीक जो महावीर की कंपनी के साथ प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था महावीर ने कैंसिल कर दिया जिसकी वजह से जूलिया का बहुत नुकसान हो चुका था। आहिस्ता आवाज़ में बात करो, मुझे ऊंची आवाज़ में बोलने वाली औरतों से नफरत है। महावीर नागवारी से बोला था। ऑफिस से जल्दी वापस आकर वो घर में ही अपना काम कर रहा था। आपने ऐसा क्यों किया? जूलिया जब आकर बोली। मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिजनेस में नुकसान वो कभी बर्दाश्त नहीं करती थी। तुम्हें और तुम्हारे इस आवारा भाई को क्या लगा मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी प्लान करोगे और मैं तमाशा देखूंगा? महावीर खान अपनी बीवी की हिफाजत करना जानता है। शुक्र करो सिर्फ बिजनेस में नुकसान किया है। अगर तुम्हारा वो भाई मुझसे दोबारा मेरी बीवी के आस पास में नजर आया तो दोबारा इस दुनिया में नजर नहीं आएगा। गेट लॉस्ट लॉस्ट। महावीर सुर्ख आंखों से इसको घूरता हुआ बोला था। वो औरत पे हाथ नहीं उठाता था। इसकी माँ ने औरत की इज्जत करना सिखाई थी। वरना तो दिल तो करता है जिस दिमाग से उसकी आली जान को किडनैप करने की प्लानिंग की थी वही दिमाग उड़ा दे। जूलिया शिद्दत रह गई। ये बात सिर्फ पीटर और जूलिया को ही पता थी। फिर महावीर को कैसे पता चली? फिर कुछ सोच कर बोली, देखो महावीर तुम जानते हो मैं 10 साल से तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन तुमने इस बच्ची से शादी के लिए क्या है इसमें जो मुझ में नहीं? मैं खूबसूरत हूँ, इतना बड़ा बिजनेस है मेरा, मुझसे शादी करके तुम फ़ायदे में रहोगे। इसके पास तो ऐसा कुछ ख़ास भी नहीं है। तुम मुझसे शादी कर लो, हम दोनों मिलकर बिजनेस को दुनिया पे राज करेंगे। देखो जूलिया बोल ही रही थी कि एक ज़ोरदार थप्पड़ से इसका मुँह बंद हुआ। जूलिया मुँह पे हाथ रखे गुस्से से पीछे मुड़ी। यूँ तुम्हारी इतनी हिम्मत? जूलिया ने बढ़ के इस पे हाथ उठाना चाहा। डोंट यू डेयर। महावीर ने इसका हाथ पकड़ लिया। इस पे हाथ उठाने की गलती मत करना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मिस्टर खान से ऐसी बात करने की? वो फट विच मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी अगर दोबारा मेरे हस्बैंड के आस पास भी नजर आई। अलियाब खौनखार नजरों से उसको देखती हुई बोली। महावीर हाथ बंधे मुस्कुराता अपनी बहादुर बीवी को देख रहा था। जूलिया मुँह पे हाथ रखे सदमे से इसको देख रही थी। इसके सामने अलियाब काफ़ी छोटी लग रही थी लेकिन इसका हाथ बहुत ज़ोर से पड़ा था। और आप अभी के अभी इससे सारे काम ख़त्म करें अपने। महावीर को मुस्कुराता देखकर इसकी तरफ मुड़ी तो इसने ताबेदारी से सर हिलाया। अब तुम जाओगी, मुझे अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना है। इसको अभी भी वहीं खड़े देखकर महावीर ने अलिया को अपने पास करते हुए कहा था। जूलिया बदम कर देने वाली नज़रों से इन दोनों को देखती चली गई। वाह मेरी आली जान ने तो कमाल कर दिया, मज़ा आ गया। महावीर कहता इसके दोनों गाल चूम गया। खबरदार जो दोबारा ये आपके आसपास नजर भी आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अलिया ने उंगली उठा के वार्न किया। जो हुकुम मिसेस खान। महावीर ने इसकी उंगली चूम ली। चले छोड़े मुझे अपनी पेंटिंग पूरी करनी है। अलिया ने इसका साथ तोड़ना चाहा। फिर कभी करे ना अब इस बहादुरी का इनाम तो देने दो। भाभी ने मस्जिद को खुद में बीजा। नहीं छोड़ें। इसकी जिलसाती सांसें अपने चेहरे पे महसूस करती आंखें मीच गईं। महावीर की गुर्बत इसका नरम गरम सांसें महसूस करते इसकी सांसें अटकने लगी थी। मिस्टर खान की जान कब तक तड़पाओगी? इसकी शहरत पे लग रखते महावीर फेंका था। मिस्टर खान प्लीज़।
अलिया मिनमिनाई। महाबीर ने गहरी सांस लेकर इसको छोड़ा तो वो भागी। महाबीर तो बस इंतजार करता रहा कि कब वो कुछ कहेगी और अपने दिल की बात करेगी, लेकिन वो ना बोली। दिन बरक रफ्तारी से गुजर रहे थे। अलिया और हमामा का सेमेस्टर पूरा हो गया था। एक एक बार हमामा पाकिस्तान निफत बेगम से भी मिल आई थी। आशय की मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जाती थी और हमामा मजीद निखर रही थी। शाम को ऑफिस से आने के बाद आशिक एक मिनट भी इसको फ्री नहीं रहने देता। हर मिनट इसके साथ रहता, इसको खुद में उलझाए देता। और हमामा भी कभी तो बहुत सुकून से इसके साथ वक्त गुजारती और कभी इसको अच्छा खासा जिद कर देती और आशिक भी इसको मीठी चीज़ बता देता। हाँ मामा, मेरी ज़िंदगी कहाँ हो तो रोज़ बोले जाने वाला जुमला बोलते घर में दाखिल हुआ। लेकिन रोज़ के बरस शादी का मुँह जवाब सुनाई नहीं दिया था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। लॉन्च भी खाली था और किचन भी, वरना रोज़ वो यहीं होती। आशिन हैरान होता रूम की तरफ गया। जानता था घर के अलावा कहीं नहीं जाएगी। रूम में आया तो दरवाजे पे रुक गया। सामने हमामा बैठी थी। एक हाथ में बड़ी सी चॉकलेट पकड़ी थी और दूसरे हाथ में टिश्यू। आंखों से बल-बल आंसू बह रहे थे। एक चॉकलेट की बाइट ली थी, वो टिश्यू से नाक भी साफ कर रही थी। वो खा भी रही थी और रो भी रही थी। आशिक लैपटॉप बात वहीं सोफे पे फेंकता जल्दी से उसके पास गया। हाँ मामा, मेरी ज़िंदगी क्या हुआ? क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ मामा ने सुर्ख मुतारिफ नज़र उठाकर इसको देखा। आंखें मुसलसल बह रही थी, मुंह चॉकलेट से भरा हुआ था और होठों के ऊपर नीचे भी चॉकलेट लगी हुई थी। ये आपकी वजह से हुआ है साहब, टिश्यू से नाक रगड़ते भारी सी आवाज़ में बोली थी। क्या हुआ है? मेरी ज़िंदगी बताओ ना। आशिक ने प्यार से उसके आंसू साफ किए थे। अभी मेरी चॉकलेट की बाइट ली है, उम्र ही क्या है अभी से, ये सब मैं कैसे करूँगी शाह? ये सब आपकी वजह से हुआ है, सूसू करती बोली। मेरी जान बताओ ना क्या हुआ? क्यों रोकर अपनी हसीन आंखों पर जुल्म कर रही हो? आशिक ने इल्तिजा की। हाँ हाँ मामा ने तकिए के नीचे से कोई लिफाफा निकाल कर इसको दिया। आशिक ने हैरानी से इसको देखकर बोला, अंदर कोई मेडिकल रिपोर्ट थी। आशी बेयकीनी से कभी रिपोर्ट को और कभी हमामा को देख रहा था जो अभी भी रो रही थी और खा रही थी। हमामा, मेरी ज़िंदगी ये खूबसूरत तोहफ़ा देने का बहुत शुक्रिया। मैं बहुत बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। ओह! मैं बाबा बनने वाला हूँ। उसके चेहरे को चूमता हुआ च्यूम किया था। हमामा बस उसकी खुशी देखती। सुबह इसको पता चला था, तब से वो परेशान थी। कैसे वो ये ज़िम्मेदारी निभाएगी? वो तो खुद अभी बच्चों वाली हरकतें करती है। आप खुश हैं? अपना खाना रोना भूल कर इसको देख रही थी। हाँ मेरी जान, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी है। थैंक यू सो मच मेरी ज़िंदगी। आशिक का दिल कर रहा था उठ के भंगड़ा डालना शुरू कर दे। मामा चुपचाप इसको देख रही थी। क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? इसको परेशान सा देखकर आशिक की मुस्कुराहट थमी। मैं खुश हूँ, पर मामा खुद समझ नहीं आ रही थी कैसे रिएक्ट करे। पर क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? आशा को फिक्र हुई। मैं कैसे बेबी को संभालूंगी? मैं तो कभी बच्चों को नहीं संभाला। अगर इसको चोट लग गई तो, अगर कुछ हो गया तो शाम में कैसे करूँगी? चॉकलेट लगी होठ बच्चों की तरह बाहर निकाल कर बोली थी। हाँ तो अभी से ये सब सोचने लगी, कुछ नहीं होगा, मेरी ज़िंदगी मैं हूँ ना। और वैसे भी मैं कल ही चाची को बुला लेता, तुम इस हालत में घर में अकेली नहीं रह सकती। रिलैक्स शाह की जान, सब ठीक है। ये तो बहुत खुशी की बात है। तुम खुश रहो, हमारे बेबी को भी खुश रखो। आशी ने उसके माथे पे लब रखे तो वो भी पुरसुकून हो गई। सब ठीक जा रहा था। वो अपनी फीलिंग्स समझ चुकी थी। वहाँ पर कुछ बताना चाहती थी, लेकिन सही वक्त का इंतजार था जो जल्द आने वाला था। लेकिन पता नहीं आज दिल बहुत घबरा रहा था। अजीब सा लग रहा था जैसे कोई अपना तकलीफ में हो। सब वो बात कर चुकी थी, पापा से भी बात कर ली थी। महावीर भी कुछ देर पहले ही गया था ऑफिस से, लेकिन इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। बिट्टू के पास भी गई, लेकिन वहाँ भी दिल को सुकून न मिला। पेंटिंग करने लगी तो कुछ समझ ही न आया। दिमाग बिल्कुल खाली स्लेट की तरह हो रहा था। थक हार कर वहाँ लॉन्च और सोफे की गोद से सर टिका गई। आंखें बंद ही की थी कि हड़बड़ा कर फिर से आंखें खोली। ये कैसे भूल सकती थी वो?